सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज की जय। लोग इंतजार करते हैं कि दुनिया अच्छी हो जाए तो मैं अच्छा हो जाऊंगा। दुनिया यदि अच्छी हो जाए तो मैं अच्छा देखूंगा। दुनिया यदि अच्छा बोले तो मैं अच्छा सुनूंगा। दुनिया में सुगंधी ही रहे तो मैं सुगंधी लूंगा। दुनिया के सभी रास्ते अच्छे हों तो मैं सदा अच्छे रास्ते पे चलूंगा। यह जो मिथ्या अध्यवसाय है, इसी बात को लेकर कुंद कुंद स्वामी ने यह खोजा, तुम दुनिया को अच्छा बुरा कहने वाले होते कौन हो? तुम्हारी दृष्टि में दुनिया बुरी है तो वह बुरी नहीं हो गई। तुम्हारी दृष्टि में कोई गलत बोल रहा है तो वो गलत नहीं है। तुम्हारी नासिका को दुर्गंध अच्छी लग रही है तो वह अच्छी नहीं लग रही है तो बुरी नहीं है। दुनिया के जो रास्ते हैं वो तुम्हारे लिए बुरे हैं। रास्ता कभी बुरा नहीं होता। दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी नहीं। मिथ्या नाम की चीज दुनिया में है ही नहीं। मिथ्या शब्द ही कह रहा है कि झूठा है ही नहीं। मिथ्या शब्द ही कह रहा है दुनिया में मिथ्या नाम की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि मिथक का अर्थ ही होता है झूठा, है ही नहीं। और हम कहते जा रहे हैं कि मिथ्या है। बुराई नाम की चीज दुनिया में है ही नहीं। हम कहते जा रहे हैं कि यह चीज बुरी है। और यदि अच्छा और बुरा व्यक्ति के सापेक्ष कर देंगे तो दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बचेगी जो बुरी ना हो। क्योंकि किसी के लिए कोई चीज बुरी है, किसी के लिए कोई चीज अच्छी है। यदि ये कह दिया जाए, सर्वसम्मति के प्रस्ताव पास किया जाए कि ऐसी दुनिया में कौन सी वस्तु है जो सबको अच्छी है, ऐसा कौन सा शब्द है जो सबको अच्छा लगता है, ऐसा कौन सा कार्य है जो सबको अच्छा लगता है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो हर व्यक्ति देख करके खुश होता है, ऐसी कौन सी वस्तु है? तो महानुभाव, दुनिया में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो सबको अच्छी हो। तुम्हारे भगवान भी, तुम कहो भगवान अच्छे हैं, ये तुम्हारे लिए अच्छे हैं। दुनिया के बहुभाग इनको बुरा मानता है। बहुभाग, कितने से चंद लोग हैं
जो भगवान को अच्छा मानते हैं, उसमें भी अच्छे भगवान को, बीतरागी भगवान को कितने लोग अच्छा मानते हैं? बहुत कम। तुम्हारे मुनि को कितना लोग अच्छा मानते हैं? चंद लोग। मोक्ष को कितना अच्छा मानते हैं? चंद लोग। जो अच्छी वस्तुएं हैं वे अच्छी लोग कितने लोग मानते हैं? चंद लोग। तो कुंदकुंद स्वामी कहते हैं कि सृष्टि का निर्णय करने का अधिकार तुम्हें नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि सृष्टि में जो कुछ भी है वो किसी न किसी को अच्छा है और किसी न किसी को बुरा है। इसलिए कर्म सिद्धांत में सर्वज्ञ भगवान पांच इंद्रियों के विषय को ना पुण्य में गिन पाए ना पाप में गिन पाए। सर्वज्ञ भगवान नहीं बता पा रहे कि पंच इंद्रियों के विषय पुण्य रूप हैं कि पाप रूप हैं। सर्वज्ञ भगवान कहते हैं, मैं कैसे कहूं? यदि मैं अच्छा कहता हूं तो हमारा प्रस्ताव खारिज हो जाएगा, क्योंकि बहुमत में लोग उसको अलग मानते। मैं बुरा कहता हूं अच्छा कहता हूं, विरोध है। सर्वसम्मति केवली भगवान को नहीं मिली, यानी केवल ज्ञान में भी वो नहीं जान पाए कि दुनिया में ऐसी कोई वस्तु है जो सर्वसम्मति से ठीक हो और सर्वसम्मति से बुरी हो। केवली भगवान कह रहा हूं। केवली भगवान भी कह रहे हैं कि मैं किसे कहूं कि एक कार्य तो बताओ जो कार्य सबके लिए अच्छा हो। वो तो सर्वज्ञ थे। जब सर्वज्ञ का ज्ञान ही नहीं खोज पाया तो हमारे तुम्हारे लिए तो खोजने का क्या अधिकार है? नहीं बना पाए। उन्होंने फिर निर्णय लिया कि इस दुनिया में अच्छा क्या है बुरा क्या है इस चक्कर में मत पड़, इस चक्कर में मत पड़। तू अपने लिए पूछ कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बस अपना लोटा छानो, कुएं को मत छानो कि सारी दुनिया अच्छी हो जाए। हमें वो स्थान बताओ जो सबके लिए अच्छा हो। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और वही कारण से व्यक्ति अनादिकाल से भटक रहा है। और हम अच्छा बुरा कह करके कान बंद करते हैं। किसी भी चीज को हमने बुरा किया नहीं, वो सामने वाली वस्तु मानहानि ठोक सकती है। तुमने मुझे बुरा क्यों कहा? क्यों कहा? अभी ये कोई भी, और आज के समय पर किसी को भी आप पापी नहीं कह सकते। आप कहो कि मछली पकड़ने वाले पापी हैं, सारे मछुआरे इकट्ठे होकर के कोर्ट केस कर सकते। तुमने मुझे पापी अधम नीच क्यों कहा? ये हमारा धंधा है, हमारी आजीविका है। तुम्हारे लिए पाप होगा, हमारे लिए पाप नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। ये मांसाहारी है, नहीं कह सकते। बकरे को काटने वाला पापी है, नहीं बोल सकते। अभी हंगामा खड़ा हो जाएगा। हंगामा खड़ा हो जाएगा। आप ये कहें कि भारत में रहने वाले को मातृभाषा बोलना पड़ेगी, भारत के लोग विरोध में खड़े हो गए। भारत में विरोध में खड़े हो गए। ये प्रस्ताव आया कि सारे कोर्टों में
सारे सरकारी अदालतों में हिंदी का प्रयोग किया जाए। लोकसभा में सबसे ज़्यादा सांसदों ने विरोध किया, बहुमत उनका था जो हिंदी नहीं बोलते। हिंदी बोलने वाले ज़्यादा प्रांत हैं कि अन्य भाषा बोलने वाले? हिंदी बोलने वाले कितने से प्रांत हैं? सारे सांसदों ने विरोध कर दिया। विधेयक आया था, मैंने कहा तुम कौन हो? तो हमारे यहाँ हिंदी नहीं चलती। बहुत भारत में हिंदी के समर्थन पूछा जाए तो हिंदी का समर्थन नहीं मिलेगा। मांसाहार को यदि आप ये कहें कि मांसाहार पापी है तो तुम्हारा भारत ही तुम्हें निषेध कर देगा, क्योंकि मांसाहार मानने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो एक ऐसे महाकुंदकुंद स्वामी ने खोजा, इस चक्कर में तुम मत पड़ो। तुम किसी को पापी कहने के अधिकारी नहीं हो। वो पाप तो कर रहा है, तुम्हारी दृष्टि में पाप है, उससे पूछो। उससे पूछो कि मैं बकरा काट रहा हूं, पाप है कि धर्म है? वो कहता धर्म है। तुम्हारी दृष्टि में पाप है, उसकी दृष्टि में पाप नहीं है। तो आप मत काटो। दूसरे को रोकने वाले आप कौन? किसी को मिथ्या नहीं कह सकते। किसी को मिथ्या कहने का परिणाम टोडरमल जी को भोगना पड़ा था। दूसरे को मिथ्या कहना टोडरमल जी को भोगना पड़ा। 16वीं शताब्दी में राजकीय अपराधी घोषित किया गया और कहा कि तुमने दूसरे को मिथ्या क्यों कहा, तुमने दूसरे को पापी क्यों कहा? कुछ नहीं। और ये हमेशा से, आज ही नहीं हो रहा है, हमेशा से होता है। चारों अनुयोगों में द्रव्यानुयोग की सबसे बड़ी विशेषता ये है। अन्य अनुयोगों में भेद विज्ञान है। ये पाप है, ऐसा करने वाला पापी है, ये मिथ्या है, ये गुरु है, कुदेव है, ये कुशास्त्र है। ये नरक है, ये स्वर्ग है, सब कहने के लिए उन्होंने सब अनुयोगों में कहा। द्रव्यानुयोग कुंद ने कहा कि नहीं, तुम बुरी तरह फंस जाओगे, तुम बुरी तरह फंस जाओगे, क्योंकि तुम्हें किसी ने अधिकार नहीं दिया है अच्छे बुरे का निर्णय करने का। जब मांस निर्यात के संबंध में चर्चा चली तो मैंने एक बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ राजनेता से पूछा कि हमारे गुरुदेव, हम लोग मांस निर्यात का विरोध कर रहे हैं, मांस निर्यात नहीं होना चाहिए। क्यों विरोध कर रहे हो? क्योंकि ये पाप है। तो बोले महाराज, पाप के नाम से यदि मांस निर्यात को रोका गया तो विश्व युद्ध हो जाएगा, विश्व युद्ध हो जाएगा। सारा विश्व कहेगा हम लोग सब पापी हैं क्या? हम लोग सब पापी हैं क्या? और विश्व में सर्वाधिक देश कौन से? मांसाहारी, शाकाहारी। विश्व युद्ध हो जाएगा। यदि सरकार इस पर कदम उठा ले तो भारत की मुश्किल हो जाएगी। सारे देश सहयोग करना बंद कर देंगे, सारे लोग वस्तुएं देना बंद कर देंगे, भारत अकेला पड़ा दिखाएगा और भारत का बहुभाग विदेश की तरफ चला जाएगा। तुम थोड़े बहुत जो शाकाहारी हो, मुट्ठी भर, ये अकेले बचोगे? नहीं कर सकते। मैंने आध घंटे उनसे डिस्कशन किया, बोले महाराज नहीं कर सकते, आपकी दृष्टि में पाप है, विदेशी लोगों के लिए नहीं है, वो नहीं मानते इसको पाप। वो जैसे तुम सब्जी खाते ऐसे वो खाते, आपकी दृष्टि में। तो फिर क्या करें?
कोई उपाय नहीं, किसी को बड़ा भला कहना उपाय नहीं। यदि मांस निर्यात करना पाप है तो अमेरिका कहेगा हम जो निर्यात करते हैं वो भी पाप है। सारे देश तुम्हें वस्तुएं देना बंद कर देंगे क्योंकि निर्यात पाप है। तो फिर क्या कर सकते हो? बस एक ही चीज पर मांस निर्यात बंद हो सकता है, आप धर्म का टाइटल हटा दो, पुण्य पाप का टाइटल हटा दो, मांसाहार अच्छा है और बुरा है ये टाइटल हटा दो। ये कहो हमारे पास मांस है ही नहीं, है ही नहीं। अब कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास इतना मांस है ही नहीं, पशु है ही नहीं, हमारे यहाँ ही खपत हो रही है। अब कोई देश जबरदस्ती नहीं कर सकता। जो माल जिसके पास नहीं है उससे हम कहाँ से लगे? बस सरकार एक ही कर सकती है कि हमारे पास जो मांस है वो निर्यात करने लायक नहीं है, तो निर्यात बंद हो सकता है। हिंसा अहिंसा पाप के नाम पर नहीं हो सकता। उनका वो कथन हमने कई दिनों तक चिंतन किया। जब कुंदकुंद भगवान से पूछा तो बोले वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। तुम क्यों थोप रहे हो ये पाप है? तुम क्यों कह रहे हो कि नरक जाओगे? वो कहता नरक है ही नहीं, अब तुम जाने की बात करो। तुम्हारी दृष्टि में नरक है, वो नरक को मान ही नहीं रहे, तो अब तुम क्या करोगे? तुम्हारी कल्पना में नरक है, उसकी कल्पना में नरक है ही नहीं। वो कह रहा है कि इससे नरक मिलते ही नहीं है। बकरा काटने से बैकुंठ मिलता है, भगवान मिलता है, वो नरक मान ही नहीं रहे, अब तुम करोगे क्या? ऐसी दशा जब विहंगम दृष्टि देखते हैं, हर कार्य में यही स्थिति है। मान लो मांसाहार का उदाहरण दीजिए कि तुम्हें समझ में आ जाएगा। हर कार्य में हम किसी को निंदा करने के अधिकारी नहीं हैं, किसी को भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते, और मिथ्या नाम की चीज है ही नहीं। मिथ्या नाम की चीज कल्पना मात्र है, और मिथ्या शब्द जो है सापेक्ष है, सापेक्ष है। सापेक्ष का अर्थ होता है तुम्हें कहाँ जाना है? मोक्ष। तो संसार बेकार है, और जो कहता है मुझे मोक्ष नहीं जाना है तो क्या करोगे? मुझे मोक्ष जाना ही नहीं। अब तुम कहो नहीं मैं मोक्ष जा रहा हूं, तुझे भी जाना पड़ेगा, ये तो जबरदस्ती नहीं चलेगी। तो कुंदकुंद स्वामी ने कहा तुम व्यापकता से बहुत ऊपर आ जाओ, एकाकी बन जाओ, तुम दुनिया की तरफ देखना बंद करो, दुनिया से संबंध मत रखो। तुम जितने संबंध रखोगे तुम राग द्वेष में पड़ जाओगे, क्योंकि दुनिया तुम्हारे अनुकूल चले ये कोई नियम नहीं है। झगड़ा हो जाएगा घर में, तुम सबको अनुकूल, घर में ही यदि तुम सबको अनुकूल बनाओगे ना तो लोग सब मिलकर के तुम्हें बाहर कर देंगे। तुम्हारा बेटे ही तुम्हारे अनुकूल नहीं चला, पापा अब मुझे भी कुछ सोचने दो। घर में लड़ाई का झगड़ा क्या है? हर व्यक्ति को अपने अनुकूल पति क्या चाहता है? बोल दो जल्दी बोल दो। और पत्नी क्या चाहती है? लो खींचातानी शुरू, झगड़ा इसी का तो है। बेटा क्या चाहता है? पापा मेरे, और पापा क्या चाहता है? सब रिश्तेदार क्या चाहता है? तुम क्या चाहते हो? महाराज क्या चाहते हैं? तुम मेरे अनुकूल चलो। तुम क्या चाहते हो? बस यही झगड़ा पड़ रहा है सब करो। भगवान चाहते तुम मेरे अनुसार चलो, और अपन चाहते भगवान मेरे अनुसार। बस यही झगड़े का कारण है
कि तुम एक दृष्टि रख लो, दुनिया कैसी है, यदि देखना ही है दुनिया को, क्या गजब की चीज थी कुंद भगवान ने। तो दुनिया को हम एक रूप में देखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा बुराई रूप में मत देखो, कहो सब्बे शुद्धाहु शुद्ध दया, सब शुद्ध हैं, सब भगवान हैं, सब चेतन भगवान। अब कोई नाराज नहीं होगा। वो नाली में पड़ा हुआ उससे भी कहो तुम ही भगवान हो, वाह आई एम गॉड। कुंद ने वो कला ढूंढी जिसमें कोई नाराज हो ही नहीं सकता, कोई नाराजगी का सवाल ही नहीं। निश्चय नए को जब इस पहलू से हमने देखा, क्योंकि निश्चय नयों को, आगम को अनेक पहलुओं से देखना चाहिए। अपन एक शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति की दृष्टि से देखते हैं, संसार की दृष्टि से देखो, सारा संसार अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है कि निंदा? सब प्रशंसा सुनना चाहता है, चाहे भले वो निंदनीय कार्य कर रहे हो। पापी भी प्रशंसा सुनना चाहता है, चाहे भले वो कितने ही हो, कैसा भी हो, कुछ भी करे, निंदा सुनना किसी को पसंद है ही नहीं। तो कुंद स्वामी कहते तुम निंदा करते क्यों हो? अरे वो निंदनीय कार्य कर रहा है। अच्छा, निंदनीय कार्य कर रहा है, तुमने ठेका लिया है कि निंदनीय कार्य कर रहा है, तो फिर मैं संसार से कैसे व्यवहार बनाऊं? तो उन्होंने कहा कि बस तुम प्रशंसा करना शुरू कर दो, सब्बे शुद्धाहु, तुम सब भगवान आत्मा, चेतन आत्मा, सब शुद्ध बुद्ध ज्ञायक स्वरूपी हो, देखो सब तुम्हारे हो जाएंगे। निश्चय नय में एक सबसे बड़ी कला है, वो किसी को नाराज नहीं करता। पापियों को भी खुश कर दिया, बोले तू भी भगवान है, तेरे में मेरे में कोई अंतर नहीं है, तू भी भगवान है। निश्चय नय ने उन पर्यायों के पार देखा, उन परिणतियों के पार देखा जो अंदर छुपी हुई ज्योति थी। अब ऐसा मानने से क्या हमारा कल्याण हो जाएगा? नहीं। अब व्यवहार में आ जाओ, कल्याण निश्चय से नहीं व्यवहार से है, आनंद व्यवहार में नहीं निश्चय में है। कल्याण निश्चय से नहीं होगा, रास्ता निश्चय से नहीं कटेगा, साधना निश्चय में नहीं होती है, निश्चय में आनंद होता है। निश्चय रोटी खाने के समान है, व्यवहार रोटी बनाने के समान है। अब बोलो, बनाना छोड़ा जाए तो, और खाना छोड़ दिया जाए तो? कोई बनाना है पहले। कल्याण मोक्ष में नहीं, मोक्ष मार्ग में है। पुरुषार्थ मोक्ष में नहीं, मोक्ष में, मोक्ष मार्ग में है। उद्यम जो भी करना है मोक्ष में नहीं करना, मोक्ष मार्ग में करना। सारी सावधानी, अभी तक ये जीव निश्चय में नहीं भटका है, कभी नहीं, बहुत कम भटकता है। निश्चय की बात तुरंत समझ में आ जाती, 2 मिनट में। अभी हाल में तुमसे करो कि आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब भगवान आत्मा है। आप बाहर जाकर मालूम, आज महाराज ने हमें भगवान कहा है, तुरंत स्वीकार करो। आप देखना, निश्चय की बात, समय सार की बात सबको जल्दी समझ में आ जाती, कोई तकलीफ नहीं। बड़े बड़े परिग्रही, आरंभी, बड़े बड़े विद्वान, असैमी निश्चय में बह गए। आओ यहाँ आओ, कुछ भी त्याग नहीं करना, कुछ भी पूजा पाठ नहीं करना, कोई भी दान पुण्य नहीं करना, कोई महाराज के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई तपस्या नहीं करना,
आओ मैं तुम्हें भगवान बनाता हूं। बनाता नहीं हूं, तुम भगवान हो, मैं बताता हूं। तुम भगवान हो, बनना ना का सवाल ही नहीं। बनना बनना तो एक कर्तृत्ववाद है। तुम भगवान हो। यदि तुमसे कोई कहे पटवारी कि हाँ आओ मैं बताऊं तुम्हारे कितने प्लाट हैं अशोकनगर में, खरीदने की कह रहे, अरे खरीदना नहीं है। बोलो अब तुम पटवारी के पीछे घूमोगे कि नहीं? दो व्यक्तियों ने कहा कि भाई तुम्हें जमींदार बनना है तो तुम्हें कमाई करना पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, तब ये जमीन मिलेगी। अब बोलो अब तुम क्या करोगे? भैया ना मैं इतना कमा पाऊंगा और ना मैं खरीद पाऊंगा। तुम उस पार्टी से हट जाओगे कि नहीं? तुम अपनी शक्ति देखकर हट जाओगे, भैया अब मेरे बस की बात नहीं है। और कोई ये कहे नहीं खरीदना फरीदना नहीं है, ये तुम्हारा है, तुम्हारे नाम है, अब तुम पटवारी के 100 चक्कर लगाओगे। पटवारी दे दे भैया दे दे। बस यही हुआ जो कंजाइस्टों ने किया। उन्होंने, हम लोगों ने कहा कि हाँ हम भगवान बनाते हैं। यहां आओ मैं तुम्हें भगवान बनाता हूं। और जैसे भगवान बनने की भगवान बनना पड़ेगा तो मुनि बनना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, केशवन करना पड़ेगा। तो मैं महाराज जी अब रहने दो, हम भगवान नहीं, संसार ही ठीक है। सब भाग गए, सब दूर भाग गए। दूसरे ने आवाज लगाई, अरे भगवान बनना मनना कुछ नहीं, तुम तो भगवान हो, तुम तो भगवान हो। कहां भटक रहे हो, कहां भूले हो? शेर हो तुम तो भेड़ों के बीच में रहकर भेड़िया रहे, आओ यहां मैं दिखाऊं तुम्हें भगवान। तुम भगवान हो, ये प्लाट तुम्हारा है। अब तुम भागोगे कि खड़े रहोगे? तो इसने ऐसा कहा है, उसको छोड़ दोगे या उसको पीछा करोगे? बस ये हुआ। कंजाइस्ट से इसलिए लोग प्रभावित हुए थे, सब भागे दौड़े, चलो भगवान है, अपन भगवान है। अपन कहाँ भूले थे, मनुष्य मान रहे थे, अपन ये मान रहे थे, ये मान रहे थे, मतलब अपन तो भगवान है। बोले कहाँ है? वो पटवारी बैठा है सोनगढ़ में। पटवारी ने कहा है, क्या कहा है? कि ये प्लाट तुम्हारा है। जो भी तुमसे ये कह दे, कोई भी यूं मजाक कर दे, यार तुम्हें मालूम नहीं ये प्लाट तुम्हारा है, मुझे याद अच्छी तरह है कि तुम्हारे पापा ने खरीदा था। यूं सुनते ही पहली बात यार बताओ तुम्हारे मन में क्या भाव आएगा? क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ, अब तुम उसके पीछे लग जाओ, भैया ये बता दे तूने कहाँ से पता किया? बोले बंबई वाले ने कहा चलो बंबई चलते हैं। ये हुआ है। भगवान है, भगवान है और है। समय सार में लिखा, अमृतचंद सूरी की रजिस्ट्री दिखा दी। अमृतचंद सूरी महाराज ने लिखा है भगवान आत्मा, देख ले ये है भगवान, देख ले ये है भगवान। मैं नहीं कह रहा हूं, ये पटवारी के नक्शे में पाया गया कि तुम्हारे बाप का नाम चढ़ा है। अमृतचंद सूरी के नक्शे में मिला भगवान आत्मा। लोगों ने कहा अब क्या सक है, लेकिन अकल कब आई? यदि मैं भगवान हूं तो मैं दुखी क्यों हूं? क्योंकि भगवान, अब देखना 2 मिनट में वो ऐसे ही हो गया ना तुम कि माँ ने कहा तू राजा बेटा है और भिखारी बेटा था, सड़क पर निकल गया, आई एम राजा बेटा, गॉड सन। अरे भाई, और जब देखा उसने खाने को तो है नहीं, यदि राजा हूं तो फिर मेरी मका महल कहाँ है? बचपन में तो बच्चा मान गया, बचपन में बच्चा मान गया कि मैं राजा हूं,
लेकिन बड़े होने के बाद उसने कहा राजा का लक्षण तो होता है, उसका तो महल होता है, हमारा तो फुटपाथ है, वो भी सरकारी है। कहाँ है महल, कहाँ है हुकूमत, कहाँ है खजाना? यहाँ तो पहनने को कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, रहने को कुछ नहीं है। ये राजा के लक्षण तो नहीं है। और यही राजा का लक्षण है तो ऐसा राजा क्या काम का जो फुटपाथ पर है? हमने तो सुना था कि राजा का अर्थ है खूब वैभव है, महल है, ऐशो आराम है, उसका नाम राजा है। यहां तो कुछ भी नहीं है। वो भागा, ओहो मां तूने मुझे ठग लिया, झूठ बोलती है। कहाँ है? राजा है तो तू रानी है, महल कहाँ है? अब मां कह तो देती है कि तू राजा बेटा है, और बेटा सुन भी लेता है। लेकिन बड़ा होने के बाद बेटा मां से पूछेगा, मां महारानी मां, यही झूठा आश्वासन दे रही थी। राजा का लक्षण कहाँ है? बोल कहाँ है महल? अब मां क्या जवाब देवे? क्या बोले? बोलो कहाँ है महल, कहाँ है वो सुख ऐसो आराम, कहाँ है वो सेना, कहाँ है सेनापति, कहाँ है वो भंडार का? क्या है राजा का? एक लक्षण तो बताओ। मां ने नीची गर्दन कर ली, कोई जवाब नहीं है। मां ने तो फिर भी जवाब दे देगी, ये मेरी भावना थी ममता में। लोगों ने पूछा क्यों लौटे? आत्मा की वैभव की तरफ लोग इतने तेजी से भागे थे। पूरा भारत खास तौर से बुंदेलखंड और उसमें नंबर 1 अशोकनगर। अरे क्या पागल दीवाना था अशोकनगर, भाग रहे थे। चलो भगवान, आत्मा भगवान बनना नहीं, अपन भगवान हैं, मात पट्टा लाना है वहां से, ये तो प्लाट अपना है, अपन तो भगवान हैं, कुछ नहीं करना। लोगों ने मंदिर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, मंदिर छोड़ दिया, पूजा छोड़ दी, अभिषेक छोड़ दिया, व्रत छोड़ दिए, नियम छोड़ दिए, प्रतिमाएं छोड़ दी। 12 व्रत लिए 7 प्रतिमाएं छोड़ी हैं, 7 प्रतिमा लेकर के छोड़ दी। बोले कहाँ हम भगवान बनने के चक्कर में पड़ रहे, अपन तो भगवान हैं। कहाँ राजा बनने की सोचा, अपन तो राजा हैं। लोग दौड़े, लेकिन जब लोगों में थोड़ी आंखें खुली, जब पूछा उनसे, भगवान तो तुमने कहा है तुम भगवान हो, लेकिन भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान कैसा होता है? भगवान कहाँ होता है? ओह, भगवान कसायों से रहित होता है, भगवान राग द्वेष से रहित होता है। तो मैं तो रागी देशी हूं। भगवान भोजन नहीं करता, तो मैं तो भोजन के बिना एक दिन नहीं रह पाता। भगवान पानी नहीं पीता, मैं तो 2 घंटे पानी। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मय न राग द्वेष मोह से यस्याप्ता सा प्रकीर्तिते। जो लक्षण कहे गए हैं भगवान के, वो तो मेरे में एक ही नहीं है, एक ही नहीं है। भगवान को कोई मार नहीं सकता, और मुझे 24 घंटे मरने का डर लगा रहता है। भगवान का बुढ़ापा नहीं आता, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। रोग नहीं आते, मुझे बीमारी घेर रही है। एक भी लक्षण नहीं पाया। पूछा
बोलो भगवान हूं तो ये भगवान जैसा आनंद क्यों नहीं है? जवाब नहीं दे पाए। भगवान हूं तो भगवान जैसा हमें बताइए क्या है, क्या लक्षण है हमारे में भगवान के? मुझे तो भगवान का आनंद आ नहीं रहा है जो तुम भगवान के कह रहे। कोई जवाब नहीं दे पाए। लोग भागे भागे, लौट के बुद्धू घर के आए, लौट आए। आज पूरा अशोकनगर देख लीजिए, लौट आया, पूरा बुंदेलखंड लौट आया। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। लौट रहे, सब लौट गए। बोले नहीं ये तो गड़बड़ है, इसने झूठ बोला कि ये प्लाट मेरा है, वहां तो मेरा नाम तक नहीं लिखा है, जो नाम लिखा था उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। अब क्या करें? लौटे, भागे। सैकड़ों सैकड़ों राजस्थान में, मुझे मालूम है राजस्थान में मेरे जितने भक्त हैं सब वही भगोड़े हैं जो भाग के गए थे लौट के आए। जो ओरिजिनल हैं वो तो हमारे भक्त कम हैं। राजस्थान में पूरा फुल हाउस, जयपुर से लेकर भीलवाड़ा, सब वही भक्त हैं। ज्यादातर मेरे वही भक्त हैं जो भगवान बन के गए थे और वे लौट के आए। आज पूरा राजस्थान बहुत आए, तो अभी कुछ लोग तो अटके हुए हैं। अशोकनगर सैंपल है, अशोकनगर सैंपल है, सब लौट के आए। तो हम भी कम नहीं हैं। हाँ, हम थोड़े छेड़ता तो हूँ, मेरी आदत भी है। लोग मुझे छेड़ते तो मैं तुम्हें छेड़ता हूँ, लोग मुझे छेड़ते हैं तो मैं भी तो छेड़ने की आदत पड़ गई थोड़ी थोड़ी। बोर्ड लगाता ना, वो सुनाता हूँ मैं कि एक रास्ते में बोर्ड लगा दिया PW वाले ने कि आगे गड्ढा है नहीं जाए, लेकिन कई लोग कहते ये तो यूँ लगा देते। मालूम नहीं, हम चैंपियन, छोटे मोटे गड्ढे तो हम, लेकिन वहाँ गए तो बहुत बड़ी खाई थी। तो वो ऑफिसर थोड़ा होशियार होगा मेरे जैसा, तो यहाँ लिखा था सावधान आगे गड्ढा है, आगे नहीं जाना, लेकिन लोग जाएंगे। पीछे बोर्ड पर लिखा था, उसने जब बोला था अब आइए कल ठिकाना। अब आइए कल ठिकाना। क्या बात, हम सुविधा का मार्ग ना अपनाएं, हम बनी हुई खाने का प्रयास न करें, बनाना सीखें। निज काल पाय विधि झरना, तासो निज काज न सरना। तप कर जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। और जो अपने आप जो बना हुआ हूं, मैं सब कुछ हूं, जैसे कल मैंने कहा था, 2-3 चीजें जिंदगी में कभी नहीं लाना। प्रारंभ करते समय अपने आप जो होना है वो होगा। समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। ये विकल्प अपने दिमाग से निकाल दो। कोई कितनी कहे तुम भगवान हो, बोले साहब हूं तो हूं, मैं फोकट का नहीं लेता। खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। मैं भगवान हूं तो मैं भगवान बनूंगा, फिर से बनूंगा। यदि कहें तू तो भगवान है, बोले रहना तो मैं फिर से बनूंगा। मैं अपनी दम पर भगवान बनूंगा, मैं नियत की दम पर भगवान नहीं बनूंगा। मैं किस्मत का नहीं खाता हूं, मैं पुरुषार्थ का खाता हूं। मैं बसियत का नहीं खाता हूं, अपनी हुनर का खाता हूं। हुनरवान व्यक्ति कहता है मुझे किसी से मतलब नहीं, मैं खुद अपनी हुनर, अपना ध्यान, अपना ज्ञान, अपना तप। तो निश्चय नए की बात जब कुंद कुंद स्वामी ने
सबको बहलाने के लिए कह दिया तू उनसे झगड़ा टंटा मत कर, नहीं तो तू शांति से नहीं बैठ पाएगा। तो दूसरे को सुधारने की चेष्टा मत कर, दूसरे को पापी मत कह, दूसरे को संसारी मत कह, छोड़ दे विकल्प। सब छोड़ करके कहा अब तू दुनिया की तरफ से मुड़ जा। मैं ये काकी ये कत्तो लिए, ये कत्तो लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी, बस तू एकाकी बन जा, अकेला। तू अकेला बन जा, मुझे अकेला सुधरना है, मुझे अकेला भगवान बनना है, मुझे अकेले मोक्ष जाना है। मैं ही दुनिया में सबसे बुरा आदमी हूं। सारी दुनिया को क्या कह देना? कोई कहे भाई तुम क्या कह रहे? नहीं नहीं, मेरी आंखें खराब थी जो तेरे में दोष देख रहे थे, तू तो राजा बेटा है, तो गलती है ही नहीं। दुनिया में यदि जीना है तो दुनिया की प्रशंसा करना सीखो, क्योंकि निंदा करके कोई सुधरना नहीं चाहता। आप देखना किसी में तुम बुराई निकाल के देखना, 100 लोगों में 99 आपके दुश्मन बन जाएंगे। एक आध बनेगा भक्त, 99 दुश्मन बन जाएंगे और बैरी बन जाएंगे, और फिर वो तुम्हें और नहीं करने देंगे जो तुम करना चाहते हो। इसलिए दुनिया से कहा नहीं साहब आप तो ठीक हो। वही राजा वाली बात, मांसाहारी राजा से तुमने कहा कि एक कड़वी जो मांस खावे वो नरक जावे। पंडित जी की कहानी है ना कि पंडित जी एक दिन बाहर गए तो लड़के से कह गए बेटा तुम राजा साहब को कथा सुनाना। उसी दिन निकल गया, 1 ग्राम भी 1 कण भी मांस खावे तो नरक जावे। राजा कहता है क्या बकता है, तेरे बाप ने तो आज तक नहीं कहा, तेरे बाप ने तो आज तक नहीं कहा, तू क्या बोलता है? पंडित का बेटा नहीं होता तो मैं यहीं निपटा देता। लौट के घर गया, दूसरे दिन पंडित जी बोले क्या बच्चे को पढ़ाते हो? बोलो क्या लिखा है इसमें, 1 कड़वी का मांस खावे तो नरक जावे, लिखा है कि नहीं? बोले साहब लिखा तो है। बच्चा झूठ नहीं बोलता, पर उसको थोड़ा सा समझ में कम आता है। लिखा तो यही है, पर राजा साहब वो समझा नहीं पाया। बोले समझाओ क्या है? यहाँ ये लिखा है 1 ग्राम खावे तो नरक जावे, आप तो 1 किलो खाते हो। सवाल ही नहीं उठता, यहाँ लिखा ही नहीं 1 किलो खाने वाले को। 1 कण खावे, आप ही निकाल दिया बस। 1 कण खावे तो राजा से ये कोई बात हुई? और राजा ने उतार कर रत्नों का हार घर जाके उसने एक बेटे पे झापड़ लगाया। बोले मूर्ख तू मरता और मुझे भी मरवाता। ऐसी है ये दुनिया। इस उदाहरण से हमें ये शिक्षा लेना है कि दुनिया में हम दुनिया को बुरी दृष्टि से मत देखो। सारे बुरे लोग, क्योंकि बहुमत किनका है? बहुमत मिथ्या दृष्टियों का है। तुम नहीं जीत पाओगे। मिथ्या दृष्टियों से पंगा मोत मन लो, नहीं जीत पाओगे। बहुमत उनका है। और तुम मिथ्या कहने वाले कौन हो? सामने वाला खुद कह रहा है कि मैं तो सही कर रहा हूं। जैसे उदाहरण देता हूं ना मैं, तुम जहर को बुरा कैसे कहते हो? सांप से पूछो जहर अच्छा है कि बुरा है। हर सांप अपने मुख में जहर चाहता है कि नहीं? वो तो कहता है जहर ही मेरी जिंदगी है। तुम कौन होते हो जहर बुरा कहने वाले? इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा तुम सबको मिलाना चाहते हो अपने में तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम सब में मिलना चाहते हो तो बर्बाद हो जाओगे।
तुम कहो महाराज वो हमारे अनुकूल नहीं चले तो हम उनके अनुकूल चल जाएं तो बर्बाद हो जाओगे। वो पी रहा है तुम भी पीने लग जाओ, वो खा रहा है तुम भी खाने लग जाओ। दुनिया में मिलोगे तो बर्बाद हो जाओगे और दुनिया को अपने में मिलाओगे तो दुनिया बर्बाद कर देगी। दोनों समझना बहुत बड़ी बात है। यदि तुम दुनिया में मिल जाओगे तो दुनिया जैसी है वैसे ही मैं करूंगा। भाई सब ठीक कर रहे हो आप लोग, शराब पी रहे हो ठीक हो रहा, मैं भी शुरू करता हूँ। तुम मांसाहारी हो मैं भी मांसाहारी का, सब दुनिया में मिल जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे और दुनिया को अपने में मिलाओगे तो दुनिया तुम्हें बर्बाद कर देगी। मैंने इतना उदाहरण दे दिया। जिस जिसको तुमने कहा, घर में ही बेटे को कहा बेटा मेरे अनुसार चलेगा, बेटा तुम्हें दुश्मन मानने लग जाएगा। अभी एक दक्षिण में एक घटना घटी बेंगलोर में। एक पिता ने अपनी बेटी से मोबाइल छीन लिया है, तो पेपर है पढ़ाई कर, बेटी ने अपने बाप का मर्डर कर दिया। मात इतनी सी बात पर बाप चाहता था ये पढ़ाई करे, बिटिया चाहती थी मैं मोबाइल देखूंगी, मुझे नहीं करना पढ़ाई, मर्डर कर दिया। पिता के जाकर सीधा मर्डर किया उसने और बयान दिया कि पापा मुझे अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं और मैं उनके अनुकूल नहीं बन सकती, मैं उनकी कठपुतली नहीं हूं, बेटी हूं तो क्या हुआ, मर्डर कर दिया। किसको अनुकूल बना रहे हो? कोई तुम्हारे अनुकूल बनने वाला नहीं है, कोई अपनी बुराई सुनने वाला नहीं है। इसलिए छिद्रान्वेषता बंद करो। दूसरों में दोष देखने की अपेक्षा स्वयं के दोष देखो। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया और जो दिल खोजो आपनो। बड़ी नीतियां हैं, बड़ा आनंद है। हाथ बंद कर लो दुनिया से। गांधी जी ने भी यही कहा, जितने बड़े बड़े आदमी लिखे सबने कहा बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। ये कहते थे कि दुनिया में से बुराई मिटा दो, ये कहना चाहिए थे दुनिया में से बुराई मिटा दो। जानते थे वो कि दुनिया में कोई बुराई मिटा ही, उन्होंने कहा बुरा मत देखो बस। क्या शुद्ध समय सार, शुद्ध समय सार था गांधी जी के इन तीनों में। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि तुम दुनिया में से बुराई मिटा दो, मिटा ही नहीं सकते। बड़े बड़े भगवान नहीं मिटा पाए, बड़ी बड़ी शक्तियां नहीं मिटा पाई, तो हम और आप। तो उन्होंने तरीका क्या बताया, दुनिया तो बुराई छोड़ेगी नहीं और मैं दुनिया के अनुसार बुरा होना नहीं चाहता, तो उन्होंने कहा एक ही तरीका, बुरा मत देखो। दुनिया तो बुरा बोलेगी, हम किसी के मुंह में, ध्यान रखना दुनिया में आज के बाद कोई गंदा शब्द नहीं बोलेगा। संभव है? तो उन्होंने कहा काय को झगड़े में पड़ रहे हो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तुम कुछ भी करना, तुम कुछ भी करना, बुरा बोलोगे सामने वाला बुरा मान जाएगा। भले तुमने अच्छे के लिए बोला है, तुमने कहा तुम बुरा बोलो ही मत। शुद्ध समय सार, अध्यात्म। यदि सही तुम्हें परमानंद प्राप्त करना है, इसलिए जैन दर्शन सबसे पहले इंद्रियों का व्यापार रोकता है, क्योंकि इंद्रियां पर को जानती हैं, स्वयं को। इंद्रियां पर को जानती है, तो उन्होंने कहा पहले इंद्रियों का व्यापार रोको। जब तक तुम्हारी पंच इंद्रियों का व्यापार चल रहा है, तुम शुद्ध अनुभूति कर ही नहीं सकते, तुम अध्यात्मी बन ही नहीं सकते। खुली आंख कभी अध्यात्मी नहीं बनने देगी, क्योंकि आंख में दूसरा दिखेगा,
आंख में दुनिया दिखेगी और दुनिया बुरी है, और बुरा देखने के बाद तुम्हारे मन में विकल्प आएगा ही आएगा। तो उन्होंने कहा नासा दृष्टि कर लो। क्यों कराई नासा दृष्टि? इंद्री का व्यापार, पांचों इंद्रियों के व्यापार रोको। पंचेंद्रिय निरोध। पंचेंद्रिय निरोध का अर्थ आंखें फोड़ना नहीं है, आंखें फोड़ना नहीं है, हमें देखना नहीं है। दिखना बंद नहीं करना, देखना बंद करना है। दिखना बंद नहीं करना है, देखना बंद करना। पांच इंद्रियों के व्यापार रोक दो। ना आंख का व्यापार देखो, ना कान से शब्द सुनो, ना मुंह से चखो कुछ रसना। पांचों इंद्रियों को लेकर के उन्होंने कहा इस पर कंट्रोल कर लो। बस जो जो चीजें पर को देखती हैं, पर को जानती हैं, वो आदत सुधार लो अपनी। मोटिवेशन। जो जो चीजें तुम्हारी चीजें पर को देखती है, क्योंकि पर को देखना मैंने बता दिया, सृष्टि कभी अच्छी हो नहीं सकती। सृष्टि में बुराइयां ज्यादा हैं, बुरे लोग ज्यादा हैं, मिथ्या दृष्टि ज्यादा है। जो तुम्हें पसंद नहीं है वो ही दुनिया में ज्यादा है। बोलो दुनिया में ज्यादा क्या है? जो तुम्हें पसंद है वो दुनिया में ज्यादा है कि जो नापसंद है वो दुनिया में ज्यादा है? नापसंद ही ज्यादा। और तुम धर्मात्मा और हो, तो धर्मात्मा जीव को कहा, मुनि से कहा कि हे मुनि तू क्या देख रहा है? बोले मैं अच्छा ही देख रहा हूं, अच्छा व्यक्ति देख रहा हूं। बोले हो ही नहीं सकता। तू कितना भी प्रयास कर लेना, जो तू देखना चाहता है वो दुनिया हो नहीं सकती। उससे उल्टी दुनिया है, सारी दुनिया उल्टी है। और तुम उल्टी दुनिया को देखोगे, तुझे विकल्प आएगा, क्रोध आएगा, या तो तुम उस रूप हो जाएगा, सो तेरी बर्बादी है, और या तो उसको अपने रूप करेगा सो वो तुम्हें वर्णन कर देगा। या तो तुम दो ही करोगे। अपन जब दूसरों में कोई कमी देखेंगे जो हमें पसंद नहीं है, एक छोटा सा उदाहरण, कोई गुटखा खाता है और अपन को पसंद नहीं है। अब तरीके दो ही हैं, उसको दोस्त बनाना है, या तो स्वयं खाने लग जाओ या उसका छुड़ाओ, और उसका छुड़ाया वो तुम्हारा बैरी बना, उससे बहुत बड़ा। तो जन आचार्य कहते हैं इंद्री पर को जानती हैं, पर को देखना सुनना बंद करो। सबसे बड़ी साधना बता रहा हूं, एकाकी हो जाओ। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने से मतलब है। दुनिया में बुराई है, मैंने देखना बंद कर दिया है। मेरे में कितनी बुराई है देखना शुरू कर दिया है। दुनिया क्या बोलती है मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं इस पर सावधानी शुरू करो। दुनिया क्या बोल रही है इसमें सावधानी नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं इस पर सावधानी शुरू कर दो। दुनिया कैसी है नहीं, मुझे क्या देखना है सावधानी। आंखों को सावधान करो, ये चीज सामने से हटाओ, नहीं हटेगी। तुम बताओ तुम्हें क्या देखना है? बोले मैं ये नहीं देखना है, आंख झुका लो। मुझे निर्णय करो कि मुझे यह नहीं देखना है, हम नहीं देखेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। मुझे शब्द नहीं सुनना है, नहीं सुनेंगे। मुझे नहीं खाना है, नहीं खाएंगे। मुझे वहां नहीं जाना है, नहीं जाएंगे। नहीं, ये रास्ते को बंद कराओ। रास्ता तो बंद होगा नहीं, क्योंकि तुम अकेले हो, उस रास्ते पर हजारों लोग चल रहे हैं। पाप के रास्ते पर हजारों लोग चल रहे हो, तुम कह रहे रास्ता बंद करो। हजारों लोगों का रास्ता है, तुम्हारे अकेले का रास्ता नहीं है। तुम्हारी मुश्किल हो जाएगी। एक ही तरीका है, रास्ता बंद मत करो,
मैं इस रास्ते पर नहीं चलूंगा। बोलो दोनों में सरल क्या है? ये रास्ता बंद करो, ये सरल है कि ये निर्णय करना है मैं इस रास्ते पर नहीं चलूंगा क्योंकि मुझे वहां नहीं जाना है जहां ये रास्ता। बताओ, दोनों में पहला सरल के दूसरा? मुझे नहीं चलना, नहीं फैसला कर। अकेले हो जाओ, एकदम अकेले, और फिर देखो तुम्हें अपनी दुनिया कैसी चाहिए, तुम्हारी दृष्टि कैसी होना चाहिए, तुम्हारा सोच कैसा होना चाहिए। दुनिया कैसी है वैसे नहीं, तुम्हें क्या सोचना है। एकाकी हो जाओ और फिर आप आराम से बैठ करके देखो, अपने आप में आओ और भगवान मुझे बनना है, मैं भगवान हूं नहीं। और भगवान बनना व्यवहार में होता है, कल्याण निश्चय में नहीं है, कल्याण व्यवहार में है। मैंने पहले ही कहा ना, निश्चय में मंजिल है, व्यवहार में रास्ता है। निश्चय साध रूप है, व्यवहार साधन रूप है। निश्चय रोटी के खाने के समान है और व्यवहार रोटी बनाने के समान है। रोटी बनाने के समान। कल्याण तो व्यवहार में, आनंद नहीं। कल्याण व्यवहार से है, आनंद निश्चय में है। कल्याण व्यवहार में है, कल्याण थोबंजी आने में है, कल्याण भगवान के अभिषेक करने में है, कल्याण प्रवचन सुनने में है, कल्याण माला फेरने में है, कल्याण जीवों को बचाने में है, कल्याण सम्यक दर्शन में है, सम्यक ज्ञान में है, सम्यक चारित्र में है, कल्याण बुराई छोड़ने में है। कल्याण कल्याण तो बोलो, कल्याण चाहते हो या मोक्ष चाहते हो? कल्याण चाहते हो या मोक्ष चाहते हो? दोनों बहुत अंतर है। कल्याण का अर्थ है पाप से मुक्ति और मोक्ष का अर्थ है परमार्थ की प्राप्ति। कहना भैया उसका तो कल्याण हो गया। जन्म कल्याण बोलते हैं, क्यों? जन्म का अंत का नाम कल्याण है। कल्याण, गर्भ कल्याण, गर्भ का अंतिम गर्भ, अंतिम जन्म, अंतिम दीक्षा, बस केवल ज्ञान हो गया, अंतिम मोक्ष हो गया। अंतिम, अब एक ही बार मोक्ष हो गया, पुनः मोक्ष पुरुषार्थ खत्म। तो कल्याण का अर्थ है, और आप पूजा में देखना ह्रीम अक्षर लगाते हैं, ओम ह्रीम। ओम का अर्थ होता है प्रणव बीजाक्षर, जो हमें किसी अदृश्य शक्ति की तरफ आकर्षित कर रहा है। प्रणव का अर्थ होता है आकर्षण, अपनी ओर आकर्षित करना। कोई मुझे बुला रहा है, मैं पूज्य की तरफ आकर्षण होना, मंत्र की तरफ। अपने मन को जैसे घंटा बजा के जय बोल करके आप लोग शांति करते हो, लोग समझ जाते भाई जय बोली गई, इसका अर्थ हमें कुछ सावधान। ऐसे ही धार्मिक भाषा में ओम, ओम का अर्थ है हमें अपने मन को गाइडलाइन देना है, ये करना है, किसी एक तरफ भेजना। जो हम करने जा रहे हैं उसको आकर्षित करना, उससे प्रेम करना। प्रणय यानी प्रेम, प्रणय यानी स्नेह, प्रणय यानी रमण करना। हमें उस ओर आकर्षित होने का नाम प्रणय बोलते हैं। परिणय बोलते ना विवाह को, परिणय हमारी भाषा प्रणय। प्रणय यानी स्नेह, राग, आकर्षण, रमण करना। तो हर मंत्र के पहले, हर क्रिया के पहले ओम। तुम इधर देखो, मैं जल चढ़ा रहा हूं, देखो जन्म जरा मृत्यु का विनाश करना चाहता हूं। हे मन, हे ज्ञान, तो इधर आकर्षित हो।
इधर देख, जन्म जरा में जल की तरफ देख, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, ओम चंद्रम विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय। ओम, ओम बहुत बड़ा मार्मिक शब्द है, बहुत। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।